एक बकरा था। राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा के लिए बोला कि इस बकरे को जो भी व्यक्ति तृप्त कर देगा उस व्यक्ति को 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। बहुत व्यक्तियों ने प्रयास किया, उस बकरे को बहुत खिलाया पिलाया, परंतु जैसे ही उस बकरे के सामने कुछ लाया जाता बकरा फिर मुझे मार लेता। पूरी जितनी प्रजा थी सभी प्रजा ने प्रयास कर लिया, परंतु कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। ये एक साधु महाराज थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको तृप्त कर सकता हूं। वह बकरे को ले गए। बकरे के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, और जैसे ही कुछ खाने के लिए दिया जाता एक उसके मुख में लकड़ी से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही कुछ सामने आए और बाहर करना शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया। अब उस बकरे की ऐसी मानसिकता बन गई कि मैं यदि कुछ खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। उस बकरे के लिए 10-15 दिन बाद सभा में लाया गया, कुछ खाने के लिए दिया गया। जैसे ही खाने के लिए दिया गया बकरा सूख चुका है। सब सभासद हंस रहे हैं कि अब तो बकरा कुछ भी होगा खाने के लिए शुरू कर देगा। जैसे ही कुछ दिया गया उस बकरे ने अपना मुख एक ओर मोड़ लिया। अब बताइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे ऊपर कर्मों की मार पड़ रही है, व्यक्ति की ओर उस ओर दृष्टि नहीं जा रही है कि मैं जो भोग भोग रहा हूं उन भोगों से अब तो मुख मोड़ लूं। जब तक भोग भोगते रहोगे, भोगों की इच्छा होगी, तब तक कर्मों की मार पड़ती रहेगी। और जिस दिन तुम भोगों से मुख मोड़ना शुरू कर दोगे उस दिन कर्मों की मार पड़ना भी बंद हो जाएगी। आज का दिन उत्तम तप का दिन कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी काम तप के बिना नहीं होता। कोई भी काम हो रहा है, हर काम में तप है। तप हो रहा है, परंतु उस तप की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। सांसारिक तप हो रहे हैं, उसमें आदमी को कुछ तात्कालिक लाभ देखने में आता है, इसलिए उस तप को वह करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। और जब अपनी आत्मा की दृष्टि से को लेकर कुछ तप किए जाते हैं तो उस तप का कोई प्रयोजन उसको दिखता नहीं, इसलिए वह तप करना चाहता नहीं। एक व्यक्ति दुकानदारी कर रहा है, क्या तप नहीं कर रहा है? तप वह कर रहा है। कोई भी गृहिणी भोजन आदि बना रही है, क्या वह भी तप हो रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, वह भी तप हो रहा है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वहां पर भी तप हो रहे हैं। कोई भी काम क्यों ना हो, तप हो रहा है। आचार्य महाराज उदाहरण दिया करते हैं कि एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर, सीजन चल रहा है, दुकानदारी में लगा हुआ है, भोजन पाने की चिंता नहीं, उसको भूख सता नहीं रही है। सुबह से लेकर शाम तक उसका उपवास हो गया। वहां पर उस व्यक्ति को वह उपवास कष्टकर क्यों नहीं हुआ, और यहां पर उस व्यक्ति को उपवास क्यों कष्टकर हो जाता है? तो वहां पर उस व्यक्ति को पैसा दिख रहा है, इसलिए वह तप कष्टकर नहीं लग रहा है, परंतु यहां पर जैसे ही समय होता है भूख लग आई। यह तप क्या चीज है? कहा जाता है इच्छा निरोधः तपः।
इच्छा का निरोध करना ही तप है। और आगे कहा जाता है तत्वार सूत्र में ही, तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। अब बतलाइए कि आप लोग उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, रस परित्याग भी हो रहा होगा, यह सब कौन से तप हैं? तप दो प्रकार के बतलाए गए। 6 तप अंतरंग तप होते हैं और 6 तप बाह्य तप होते हैं। हम बाहर से तो तप कर रहे हैं, बाहर से तप देखने में आ रहा है, परंतु यह तप यदि भीतर से होने लगे तो तपसा निर्जरा च, कर्मों की निर्जरा का साधन बन जाता है। बाहर से तप हो रहा है तो तप हो रहा है, और यदि अंदर से भी तप होने लगे तो उत्तम तप हो जाता है। अब बतलाइए कि कोई व्यक्ति जो भी उपवास एकासन आदि कर रहा है, इन 10 दिनों में ऐसी शक्ति कहां से आ जाती है कि व्यक्ति 10 दिन के लिए उपवास करना शुरू कर देता है, उपवास 10-10 उपवास कर लेता है। हम लोग बीनावारा में थे 2010 में, एक व्यक्ति ने मात्र 1 गिलास पानी लेकर 32 उपवास किए। अब बतलाओ कि इतनी शक्ति उसके पास कहां से आ गई 32 उपवास करने की? तो आदमी यदि मन में कुछ ठान ले तो हमारे पास शक्ति तो है, परंतु अभिव्यक्ति नहीं है। जब हम शक्ति की ओर हमारी दृष्टि चली आती है तो हमारी अभिव्यक्ति भी होने लगती है। तो जितने भी व्यक्ति तप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि वह अंदर से तप करना शुरू हो जाए तो कर्म निर्जरा में साधन बन जाता है। यदि हम मात्र बाह्य तपों पर ध्यान दें और भीतर तप ना करें तो हमारी स्थिति क्या होगी? एक संगीतकार था, पहुंच गया साधु महाराज के चरणों में कि महाराज मैं तप करना चाहता हूं। साधु महाराज ने कहा ठीक है, तप करना उसने शुरू कर दिए। उपवास पे उपवास किया जा रहा है। जो पहले उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी, जो शांति की अनुभूति जैसी लगती थी, अब वह सब समाप्त हो गई। तप कर रहा है, शरीर सूख रहा है और बात बात पर गुस्सा भी आना शुरू हो गई। जब साधु महाराज के शिष्यों ने बतलाया कि महाराज उस व्यक्ति ने तो इतना घोर तप करना शुरू कर दिया, इतना घोर तप करना शुरू कर दिया कि उपवास ही किए जा रहा है और छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा भी आने लगी है। साधु महाराज उसके पास पहुंचे, उस व्यक्ति से बोलते हैं कि क्यों भाई, कैसा क्या है? महाराज मैं तो तपस्या में बहुत लीन हूं, कुछ आनंद की अनुभूति हुई? नहीं महाराज, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। महाराज ने उसको व्यक्ति को उदाहरण दिया कि तुम संगीतकार हो, एक बात तो बतलाओ कि यदि वीणा के तार हैं अत्यधिक कस दिए जाएं और फिर उससे कुछ संगीत निकाला जाए तो क्या संगीत निकलता है? वह व्यक्ति बोलता है नहीं महाराज, संगीत यदि सुनना है तो वीणा के तार अत्यधिक नहीं कसे जाना चाहिए। यदि अत्यधिक कस दिए जाएंगे तो तार की टूटने की संभावना होती है। फिर कहा कि यदि तार को ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या संगीत की प्राप्ति हो सकती है? तो बोलता है नहीं, यदि अत्यधिक ढीला छोड़ दिया जाएगा तो भी हमें संगीत की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो साधु महाराज बोलते हैं भैया, इसी प्रकार से हमारी साधना होती है, तप होता है कि यदि अत्यधिक कष्ट दिए जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जिस शरीर के माध्यम से हमें उन परमात्मा की प्राप्ति होगी, उस शरीर को तुमने इतना कमजोर बना लिया कि अब उससे जो साधना सिद्ध होनी थी वह साधना सिद्ध होगी ही नहीं। और यदि
इस शरीर को अत्यधिक ढीला छोड़ दिया जाए, अय्यासी का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया जाए, तो तुम्हारी सत्य की ओर दृष्टि जाएगी ही नहीं, सत्य प्राप्त करने का तुम्हारा पुरुषार्थ होगा ही नहीं। होता यह है कि यदि साधना के क्षेत्र में आते हैं तो अत्यधिक साधना की जाती है, और यदि भोगों के क्षेत्र में जाते हैं तो अत्यधिक भोग भोगना शुरू कर दिए जाते हैं। अब बतलाओ कि तप की बात हो रही है, मुनि महाराजों के तप होते हैं, परंतु क्या श्रावक तप नहीं कर सकता? श्रावक तप कर सकता है। तप क्या चीज है? जिस ओर हमारा मन जा रहा है उस मन को उस ओर ना ले जाना ही तप है। मन की पहरेदारी करना ही तप है। जो जागृति है उस जागृति का नाम ही तप है। उस तप के माध्यम से क्या होना चाहिए? तो हमारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, अहंकार के भाव कम हो जाना चाहिए, ममकार के भाव कम हो जाना चाहिए, ईर्षा राग द्वेष आदि भाव कम होना चाहिए। परंतु यदि व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ के वशीभूत होकर तप कर रहा है तो क्या वह तप कार्यकारी है? नहीं। ख्याति को प्राकृत में खाई कहा जाता है। ख्याति को क्या कहा जाता है? खाई। खाई कैसी होती है? कि गर्त में ढकेलने वाली होती है। कहा जाता है उठना बहुत कठिन है, गिरना बहुत आसान है, सरल है। यदि व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ के वशीभूत होकर कुछ तप कर रहा है, रस परित्याग कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, तो अब बतलाओ कि वह खाई की ओर जा रहा है। अपने आप को यदि ऊंचा उठाना है तो हमें अपने उन मन के भावों पर ध्यान देना होगा कि हमारे मन के भाव किस ओर जा रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति तप करना शुरू करता है, यदि उसका सात्विक तप है, यदि उसका उत्तम तप है, तो वह तप शांति का कारण बन जाता है, कर्म निजरा का कारण बन जाता है। और उन कर्म निजरा के माध्यम से ऐसे परमाणुओं की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, ऐसी आहार वर्गणाओं की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है कि तप तो कर रहा है परंतु शरीर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि दिखावा के लिए धर्म होगा, दिखावा के लिए साधना होगी, तप त्याग तपस्या आदि होगी, तो बस आदमी की दृष्टि किस ओर है? जो तप हमारी विशुद्धि का कारण हो सकता था वह तप हमारे संकलेश का कारण बन गया। अब सोचो कि तप कर रहे हैं और संकलेश ही बढ़ रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा? उसके माध्यम से कर्म की निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का बंद होना शुरू हो जाएगा। सांसारिक दशा की यदि बात की जाए तो MBA किसे कहते हैं? पूछा जाए MBA कौन है? जिसने मात्र पढ़ाई कर ली वह MBA हो गया? नहीं। MBA एक व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी MBA हो सकता है। और एक व्यक्ति ने मात्र MBA की डिग्री यदि ले ली परंतु वह डिग्री किसी काम की नहीं। MBA में होता क्या है? तो कहा जाता है समय, श्रम, संपदा और संकलेश, इनकी बचत करना ही MBA है। क्या क्या? समय, श्रम, संपदा और संकलेश, इनकी बचत करना ही MBA है। अब सोच लीजिए कि जो व्यक्ति यदि इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहेगा तो क्या MBA है? इच्छाओं की पूर्ति होगी तो समय की बर्बादी भी होगी।
इच्छाओं की पूर्ति होगी तो श्रम की बर्बादी भी होगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी तो संपदा भी बर्बाद होगी, और इच्छाओं की पूर्ति होगी तो संकलेश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आज के समय में हर व्यक्ति ने सोच लिया, अपनी सोच बना ली कि जितनी इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी उतना सुख मिलेगा, परंतु यदि जितना भोगों को भोग लिया जाएगा उससे भोग वह भड़कते ही चले जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यसन में लिप्त है, अब क्या उन व्यसनों से उसको कभी तृप्ति होती है? नहीं, उस व्यसनों से कभी तृप्ति होती ही नहीं। कोई व्यक्ति सप्त व्यसन में लिप्त है, अब बतलाओ कि कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्या वह आज की नई पीढ़ी जितनी उच्च शिक्षा की ओर भाग रही है उतनी ही व्यसनों में लिप्त होती चली जा रही है। शिक्षा क्या चीज होती है? हमारे आचार विचार में परिवर्तन आ जाए, हमारे अंदर नैतिकता आ जाए, वही सही शिक्षा है। तप क्या चीज है? जिसके जीवन में नैतिकता आ गई, नैतिक मूल्य जागृत हो गए, वही ही सबसे बड़ा तप है। परंतु हर व्यक्ति तप रहा है, परंतु एक का तप निर्जरा का कारण हो गया और एक का तप कर्म बंध का कारण हो गया। तो सोच लीजिए, कहा जाता है, किसी ने कहा है कि बुरी आदतें वक्त रहते बदल ली जाएं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बुरी आदतें आपके वक्त को बदल देती है। अब सोचो कि क्या हम अपनी उन बुरी आदतों से अपनी इच्छा को नहीं मोड़ सकते? बहुत अच्छे से आप अपनी उन बुरी आदतों को मोड़ सकते हैं, अपने मन को उन बुरी आदतों से मोड़ सकते हैं। 10 दिन के लिए 10 लक्षण हो गए, क्या 10 लक्षण धर्म से बिल्कुल अलग हैं? धर्म के 10 लक्षण हैं और लक्षण उसे ही कहा जाता है जिससे उस वस्तु में से उस लक्षण को अलग किया ना जा सके। तो हम मात्र उन 10 धर्मों को 10 दिन ही अपने जीवन में उतारें, उसके बाद सब छोड़ छाड़ के फिर वही काम होते रहें, तो क्या जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी? नहीं, जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म की मूल बातें हैं सप्त व्यसन का त्याग, अष्टमूल गुणों का धारण करना, 6 आवश्यकों का पालन करना। जो व्यक्ति इन सब को करना शुरू कर देगा उसके जीवन में अपने आप विशुद्धि के परिणाम आ जाएंगे। परंतु आज का व्यक्ति 4 संज्ञाओं में आतुर है, 3 अशुभ लेस्याओं में लगा हुआ है, धन संचय में अत्यधिक भाग रहा है, आत्मरोध ध्यान से बच नहीं पा रहा है। अब उसके जीवन में शांति आए, उसके जीवन में तप आए तो कैसे आए? जब तक हम अपनी दशा नहीं मोड़ेंगे तब तक हमारी दशा भी बदलने वाली नहीं है। यदि अपनी दशा बदलना है तो हमें अपनी दशा को बदलना होगा, मोड़ना होगा। और जब तक हम अपनी दशा को नहीं बदलेंगे आपकी दशा बदलने वाली नहीं है। बुरी आदतें हैं, वक्त रहते हुए नहीं बदली तो वह बुरी आदतें आपको वक्त को बदल देंगी। अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील हो जाएंगे। तो अब सोच लो कि क्या हम संसार में रहते हुए तप नहीं कर सकते हैं? नहीं, तप हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक हाइकू है, तप से तपा, तप से तपा,
साधारण से बना असाधारण। तप से तपा, साधारण से बना असाधारण। अभी जितने व्यक्ति बैठे हैं और जितने व्यक्ति कुछ जो बाहर घूम रहे हैं अथवा अधर्म में लगे हुए हैं, उनमें देखा जाए और आप में देखा जाए तो कुछ तो अंतर आ गया। वह साधारण है और आप शिवरार्थी हैं। शिवरार्थी तप कर रहा है। और जैसे ही यदि आप में और हम में देखा जाए तो क्या अंतर आ गया। आप साधक हैं, हम भी साधक हैं, परंतु आपकी साधना मात्र 10 दिन की है और हमारी साधना अपने जीवन को परिवर्तन करने में कारण बनी हुई है। यदि यह आपकी जो 10 दिन की साधना है वह साधना आपके जीवन को परिवर्तित कर रही है तो यह 10 दिन सार्थक है। और यदि आपकी यह साधना 10 दिन के बाद फिर ज्यों कि त्यों यदि वही नौन तेल लकड़ी में फंस गए, फंसना तो है परंतु यदि उसी में लिप्त रहे नौन तेल लकड़ी से, और यदि आगे की बात हो जाए तो उन्हीं व्यसनों में फिर जाके लिप्त हो गए, तो क्या जीवन में कुछ परिवर्तन आया? क्या आज जो तप की बात हो रही है, इच्छा के निरोध की बात हो रही है, उससे क्या आपका जीवन परिवर्तित हुआ? नहीं। एक दिन का परिवर्तन नहीं है। कल बतलाया था कि कौए का मांस ही छोड़ा था परंतु जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। आपका जीवन अभी कैसा है? आपका जीवन अभी काला है। इस जीवन को सफेद बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अकबर ने अपने बीरबल से बोला कि बीरबल, अपनी सभा से बोला कि भाई इस कोयले को सफेद करना है, कौन व्यक्ति इस कोयले को सफेद करेगा? हर व्यक्ति ने कोयला लिया और धोना शुरू कर दिया। कितना ही कोयले को क्यों ना धो लिया जाए, क्या कोयला सफेद होगा? नहीं, कोयला सफेद नहीं होगा। बीरबल बुद्धिमान था, उस बीरबल ने उस कोयले को तपाना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही कोयला तप्त हुआ, पहले तो कोयला लाल हुआ, पहले कृष्ण लेस्या थी, फिर तेजु लेस्या आई और फिर शुक्ल लेस्या आ गई। मतलब जैसे ही वह राख में तब्दील हुआ वह सफेद हो गया। ऐसे ही कृष्ण लेस्या का जीवन हम जी रहे हैं। कृष्ण नील कापुत लेस्या, जब तक कृष्ण नील कापुत लेस्या का जीवन रहेगा तब तक हमारे जीवन में वह राग भी रहेगा और द्वेष भी रहेगा, वह ईर्षा का भाव भी रहेगा। उस इच्छा की प्राप्ति में लगे रहेंगे, उन आशाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे। अब बतलाओ कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? या तो अपने शरीर के लिए कर रहे हो या अपने संबंधियों के लिए कर रहे हो। अब बतलाओ, परसों नरसों बतलाया था शरीर कितना साथ देने वाला। शरीर साथ देने वाला है ही नहीं, संबंधी भी साथ देने वाले नहीं हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक महिला, उसके पति का देहावसान हो गया। महिला रो रही है। गांव के व्यक्ति आए, गांव के मुखिया भी साथ में आए और उस महिला से बोला कि आप क्यों रो रही हो? बोलती है महिला कि जो हमारी धन संपदा व्यापार आदि को संभालने वाले थे वह चले गए, अब इसको कौन संभालेगा? महिला बोलती है कि हमारी 10-12 दुकानें हैं। तो गांव का मुखिया बोलता है कि उसको संभालने वाले हम तो हैं, मैं तो हूं। वह महिला बोलती है कि हमारी 150 भैंसें हैं, उनको कौन संभालेगा? वह मुखिया बोलता है कि मैं तो हूं। जितनी धन संपदा की बात आती चली जाती, वह मुखिया बोलता है कि मैं तो हूं। जैसे ही उस महिला ने बोला कि मेरा 10 लाख रुपए का कर्जा है,
तो वह मुखिया बोलता है गांव वालों की तरफ मुख करके कि क्या सब मैं ही संभालूंगा, इसको आप लोग भी तो संभाल सकते हो। अब स्थिति क्या है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। आपके घर परिवार वाले जब तक आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तब तक वह आपके हैं, और जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आना शुरू हो जाएगी, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे। शरीर के साथ भी ऐसी स्थिति है कि जब तक शरीर की सेवा में लगे हुए हो तब तक शरीर साथ दे रहा है। शरीर का आप साथ दे रहे हो कि शरीर को आपका साथ देना चाहिए। अभी तो यह हो रहा है कि हम नौकर की नौकरी कर रहे हैं। जो व्यक्ति नौकर की नौकरी करे, क्या उसे आप बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, उसे हम बुद्धिमान कह ही नहीं सकते। जो व्यक्ति शरीर से काम लेना जाने वही सही बुद्धिमान है, और जो व्यक्ति शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगा रहे 24 घंटे, उसे तो आप क्या बोलोगे? उससे बोलेंगे मूर्ख चंद। अब सोचो कि आपसे बड़ा मूर्ख चंद कौन होगा कि जान रहे हो कि धोखेबाज है शरीर, फिर भी उसकी आप इच्छा पूर्ति में लगे हुए हो। शरीर साथ देने वाला नहीं है, धोखेबाज है। दो बातें आती हैं। मोक्षम, मोक्ष की जो इच्छा करने वाला होता है वह होता है मुमुक्षु, और भोगों की जो इच्छा करने वाला होता है वह होता है विभुक्षु। अब सोच लीजिए कि आज के समय में कई व्यक्ति ऐसे हैं कि भोगों की इच्छा में लिप्त हैं, भोगों में मस्त हैं, और अपने आप को बोल रहे हैं मुमुक्षु। अब क्या वह मुमुक्षु हैं? उनके लिए घर बैठे शुद्ध उपयोग हो रहा है, भोगों में मस्त हैं, राग देश छूटा नहीं है, निर्विकल्प समाधि की बात वह कर रहे हैं। भैया, जब तक तप नहीं होगा, जब तक संयम नहीं होगा, तब तक आपको शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो हमारे लिए पहले उन भोगों से ऊपर उठना होगा। जब तक व्यक्ति भोगों में ही मस्त है तब तक व्यक्ति बुभुक्षु तो हो सकता है, परंतु मुमुक्षु नहीं हो सकता। चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला वह निश्चित चारित्र होता है, जिसके जीवन में व्यवहार चारित्र अभी आया ही नहीं। व्यवहार सा चारित्र साधन है और निश्चय चारित्र साध्य है। अभी व्यवहार साधन का उपयोग हो ही नहीं रहा है, और वह व्यक्ति बात कर रहा है कि मुझे शुद्ध उपयोग हो रहा है। यह सब क्या है? यह सब अपने आप से वंचना है। कहा जाता है कि तप तो जड़ की क्रिया है। अब बतलाओ कि क्या तप जड़ की क्रिया हो सकती है? एक बार एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य महाराज के पास इसी प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति पहुंच गया। आचार्य इसी से बोलता है कि आचार्य महाराज, एक बात तो बतलाइए कि शरीर को सुखाने से क्या होता है? शरीर को सुखाने से क्या होता है? आचार्य महाराज ने उसकी ओर देखा, मोटा ताजा था। आचार्य जी ने एक बात बोली कि बताओ, शरीर को फुलाने से क्या होता है? अब बतलाओ कि हर व्यक्ति शरीर को फुलाने में लगा हुआ है। शरीर को सुखाना जड़ की क्रिया हो गई, और शरीर को फुलाना कौन सी क्रिया हो गई? जब तक भोग नहीं भोगेंगे, जब तक शरीर फूल नहीं सकता। शरीर की जो सेवा शुश्रूषा में ही लगा हुआ है, वह व्यक्ति शरीर को फुलाने में लगा हुआ है और बोल रहा है कि तप जड़ की क्रिया हो गई। शरीर का सुख ना दिख रहा है
वहां पर उसको व्यक्ति को यह नहीं दिख रहा है कि इसके माध्यम से कितनी कर्मों की नजरा हो रही है। हम शरीर को फुलाने में तो लगे हुए हैं और यह नहीं देख पा रहे हैं कि इसके माध्यम से हमारी कितनी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। संस्कृति का ह्रास, कौन सी संस्कृति का ह्रास? देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का भी ह्रास। और हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति है? तो हमारी संस्कृति श्रमण संस्कृति है। जो व्यक्ति जितना भोगों में मस्त रहेगा वह व्यक्ति उतना ही धर्म से दूर होता चला जाएगा, वह व्यक्ति उतना ही नियम संयम से दूर होता चला जाएगा। हमें पहले तो अपने मन को उस ओर ले जाना है। जब हमारा मन उस ओर जाएगा तभी हमारे जीवन में कुछ नियम संयम तप त्याग की बात आएगी। और यदि हमारा मन उस ओर नहीं जाएगा तो क्या हम कुछ तप कर सकते हैं? तप करना है तो तप तो शरीर के माध्यम से ही होगा और नजरा कर्मों की होगी, विशुद्धि आत्मा की बढ़ेगी। कोई व्यक्ति बोलने लगा कि महाराज तप करते हैं, शरीर से तप क्यों होता है, शरीर को क्यों तपाना आवश्यक? तो उत्तर दिया गया कि एक बात बतलाओ कि कोई व्यक्ति दूध गर्म करना चाह रहा है, दूध गर्म करने का प्रयास कर रहा है। अब बतलाओ कि जो बर्तन है, भगोनी आदि है, उसको क्यों तपाया जा रहा है? दूध को तपाना है तो ऐसी तपा लो, पहले तो भगोनी तपानी पड़ेगी। भगोनी तपाने का उस दृष्टि नहीं है, परंतु भगोनी तो तपेगी ही तपेगी। इसी प्रकार से यदि हम कर्म नजरा करने के लिए तप करना चाहते हैं तो हमें अपने इस शरीर को कुछ तो तपाना होगा। मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है, और इसका यदि हम दुरुपयोग कर रहे हैं, भोगों में मस्त हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में मस्त हैं, तो क्या कुछ तप हो रहा है? नहीं, कुछ भी तप नहीं हो रहा है। यदि हमें तप करना है तो कैसा तप होना चाहिए? एक बात। और तप करना है तो किस लिए करना है? दूसरी बात। और तप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तीसरी बात। एक व्यक्ति व्यापारी था, कहीं बाहर जा रहा था, जंगल का रास्ता था, देखा कि एक काला साया उसके साथ साथ में चल रहा है। बहुत 2-4 किलोमीटर की यात्रा हो गई, काला साया साथ में चल रहा है। वह व्यक्ति देखता है कि क्या बात है, यह काला साया क्यों मेरे साथ चल रहा है? एक जगह रुकना हुआ। वह व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, करोड़ों की माया है, इतने मकान हैं, इतनी दुकान हैं, सब कुछ अपनी उसने सेखी बघारना शुरू कर दी। प्रदर्शन के भाव आ गए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरी बात तो हो गई। अब वह व्यक्ति बोलता है उस काले साये से कि भैया तो बताओ आप कौन हो? तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं यमराज हूं। अब जैसे ही यमराज का नाम सुना, बोलता आपका काम क्या है? हमारा तो काम यही है कि इस पृथ्वी पर आना और यहाँ पर जिसका नंबर आ गया हो उसको ले जाना। वह व्यक्ति थर थर कांपने लगा, क्या मुझे भी ले जाओगे? हाँ, आपका नंबर आएगा, आपको भी ले जाएंगे। वह यमराज से बोलता है कि मित्र, तुम और हमारा बहुत लंबा समय से साथ चल रहा है, 10-15 किलोमीटर की यात्रा साथ साथ हो गई, अब तुम हमारे मित्र हो गए। अब तुम जब हमें लेने आओ तो ऐसे ही अनायास लेने नहीं आ जाना, कुछ हमें खबर पहले कर देना, जिससे मैं जो अपने आवश्यक कार्य हो सके उनको पहले निपटा लूं। 10-20 साल बीते, अचानक यमराज आ गया। बोलता है कि चलो भाई, तुम्हारा नंबर आ गया। वह व्यक्ति रोने लगा, गड़गड़ाने लगा,
बोलता कि पहले बात हो गई थी कि तुम मुझे पत्र आदि के द्वारा सूचित कर दोगे, तुमने तो हमें सूचित किया ही नहीं। वह यमराज बोलता है कि कैसे हमने सूचित नहीं किया? हमने आपको 4 पत्र भेजे, परंतु तुमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें फुर्सत ही नहीं उन पत्रों को पढ़ने की। कौन से पत्र भेजे? सबसे पहले हमने आपके बाल सफेद कर दिए। आपको मालूम चल जाना चाहिए था कि बाल सफेद हो गए, अब हम ज्यादा निकल गई, थोड़ी बची है, कभी भी यमराज आ सकता है, परंतु तुमने तो डाई करवाना शुरू कर दी। अब बतलाओ कि बुढ़ापा आ गया है, 80-80 साल की डुकरियां भी डाई करवाना चालू है। ऐसा नहीं है, ताली नहीं बजाओ, आप लोग भी कम नहीं हो। दूसरी बात, दूसरा संकेत आ गया। कौन सा संकेत था? कौन सा पत्र था दूसरा? कि आपके दांत गिरना शुरू हो गए और आपने बत्ती सी लगवा ली। तीसरा संकेत, आपको कम सुनाई देना शुरू हो गया, आंखें कमजोर हो गईं, चश्मा भी लगवा लिया और कानों की मशीन भी लगवा ली। और चौथा, जब आपको अटैक आया और आपने बाईपास करवा ली। सब कुछ बाईपास हो रहा है, मेन पास से कुछ नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है, शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, लक्षण आते चले जा रहे हैं। आज किसी ने एक बहुत अच्छा हाइकु लिखा है, नाड़ हिलती लार गिरती फिर भी तृष्णा युवती। नाड़ हिलना शुरू हो गई, लार गिरना शुरू हो गई और फिर भी तृष्णा जवान बनी है। तृष्णा क्या चीज है? आपकी इच्छाएं ही जवान बनी हुई हैं। अब सोच लीजिए कि क्या है ऐसी स्थिति में आप तप कर पाएंगे? कहा जाता है जो व्यक्ति तप करता है वह व्यक्ति हमेशा जवान होता है, और जो व्यक्ति जितना भोग भोगता है वह व्यक्ति जवानी में भी बूढ़ा हो जाता है। अब सोचो कि आचार्य महाराज 75-76 वर्ष की आयु और अभी भी 300-350 किलोमीटर और ऐसी गर्मी में विहार करने की क्षमता उनके पास है। ऐसी उम्र में व्यक्ति, आज का 40-50 साल का व्यक्ति, बैठे हुए हैं कई व्यक्ति, कुर्सी पकड़ ली। जिनको कोई परेशानी है वह कुर्सी पकड़े तो बात बनती है, परंतु आज के समय में हर व्यक्ति को कुर्सी से मोह है, हर व्यक्ति कुर्सी चाहता है। अब सोच लीजिए कि शरीर की ऐसी स्थिति हो गई तो क्यों हो गई? क्योंकि भोगों में आप मस्त हैं। जब तक भोगों में मस्त रहोगे तब तक आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। जिस व्यक्ति की शरीर की ओर दृष्टि है वह व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, और जिस व्यक्ति की आत्मा की ओर दृष्टि होती है वह व्यक्ति कुछ आत्म तत्व को प्राप्त करने में तप करना चाहता है। तप से वह अपने आप को तपाता है। तो बस आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना है? गलत दृष्टि गलत चारित्र को जन्म देती है। आप लोगों की दृष्टि किस ओर है और आपका चारित्र कैसा है? जिस व्यक्ति ने इस बात को भी देखना शुरू कर दिया उसके जीवन में तप आ गया। तप से शरीर तो तप रहा है, परंतु उसके माध्यम से आत्म तत्व की प्राप्ति हो रही है। घी होता है, दूध को तपाओगे घी की प्राप्ति होगी। और घी कैसा होता है? घी तो शुद्ध होता है। अब घी के ऊपर आप हजारों लीटर दूध भी डाल देंगे तो घी उसके ऊपर जाकर ही बैठेगा। इसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे
उस सिद्धत्व की ओर हमारी दृष्टि होगी कि अनादिकाल से तो हम संसार में भटकते आ रहे हैं, अनादिकाल से दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। एक बार यदि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए तो कौन से सुख की प्राप्ति करना है? इंद्रिय सुख की बात नहीं चल रही है, यहां पर आत्मिक सुख की बात चल रही है। जब तक हम उस समता को प्राप्त नहीं करेंगे, अच्छा इसने भी खाई को लिखा है, उसकी फिर से बात हो जाए कि अपनी पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। थोड़ा सा इसमें हमने परिवर्तन कर दिया, अपनी पीड़ा अपनी समता की परीक्षा लेती। अपनी पीड़ा, कौन सी पीड़ा? कौन सी पीड़ा? जो पंच इंद्रियों के विषय हैं वह सब पीड़ा देने वाले ही हैं। और जब उनकी ओर हमारी दृष्टि जाएगी और उनको उस पीड़ा को दूर करने का भाव होगा तो राग भी होगा और द्वेष भी होगा। और यदि अपनी पीड़ा में समता भाव रखना है तो हमारी जो पीड़ा आई है उस पीड़ा में समता भाव, जिस व्यक्ति के जीवन में समता भाव है, जिसके जीवन में समरसता है, उसी के जीवन में शांति है, करुणा है, दया के भाव हैं, प्रेम के भाव हैं, आत्म कल्याण के भाव हैं। और जिसके जीवन में समरसता है ही नहीं, समता के भाव है ही नहीं, वह उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता नहीं कि वह कुल बिलाना शुरू कर देता है। कभी व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? वह भी आपको तप की शिक्षा दे रहा है। क्या बोल रहा है? भूख से कम खाना, क्या हो गया? उदर हो गया। सभी रस नहीं लेना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, रसों का त्याग हो गया। शांति से बैठ जाना, बेड रेस्ट, यहां वहां के काम नहीं करो और योग आदि करना। ये सब क्या हो गए? ये सब तप ही हो गए। डॉक्टर बोल रहा है तप करना शुरू कर दिए और गुरु महाराज बोल रहे हैं तप की ओर आपकी दृष्टि जा नहीं रही है। गुरु महाराज ने कहा कि तप करना शुरू कर दो। जिस व्यक्ति ने तप करना शुरू कर दिया उसको कभी ऐसी परेशानी आएगी ही नहीं। तो बस तप के माध्यम से क्या होता है? तप के माध्यम से संयम की सिद्धि होती है, राग का उच्छेद होता है और कर्मों का नाश होता है। यह तो तप हमारे तप हो गए। आपके तप कौन कौन से तप हैं? यदि जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो आपके तप भी बहुत बड़े तप हो सकते हैं और उन तप के माध्यम से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो क्या चाहिए? जिसके जीवन में चरित्रता आ गई, बहुत बड़ा तपस्वी वह हो गया। अभी कैसा चरित्र है आपका? स्वयं अपने भावों से देख लो कि अभी आपका चरित्र कैसा है। दूसरी बात, जिसके हृदय में पवित्रता आ गई उसके जीवन में बहुत बड़ा तप आ गया। जिसकी वाणी में मधुरता आ गई उसके जीवन में भी बहुत बड़ा तप आ गया। जिसके व्यवहार में कुशलता आ गई वह भी बहुत बड़ा तपस्वी हो गया। प्राणियों से मित्रता के भाव आ गए और स्वभाव में नम्रता आ गई। जिसके जीवन में ये 6 बातें आ गई कि जीवन में चरित्रता, हृदय में पवित्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में कुशलता, प्राणियों में मित्रता और स्वभाव में नम्रता। जिसके जीवन में 6 बातें आ गई वह बहुत बड़ा तपस्वी हो गया। ग्रस्त में रहकर भी तपस्वी हुआ जा सकता है, होते हैं। और इन 6 बातों के यदि जीवन में स्थान देंगे तो बहुत बड़े कर्मों की निद्रा का कारण बनेगा। कर्मों की निद्रा होगी, आत्मा में पवित्रता आएगी, आत्मा का विकास होगा, आत्मा का कल्याण होगा। आपकी आत्मा का कल्याण हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
परम पूज्य मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज जी की जय हो। जावाणी के